लगभग लगभग सभी को याद होगा, वालचंद जी पढ़ा भी होगा ना कई बार। ऐसे भी जीव यहाँ बैठे और टीकमगढ़ के ज्ञानी हैं, तो माताओं पढ़ाया भी होगा कई बार बच्चों को, घर वालों को, पर स्वयं को नहीं पढ़ा पाए, स्वयं नहीं पढ़ पाए। पढ़ते हैं मिलके अगले छंद को, फिर आगे और एक एक शब्द की चर्चा करते। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। भूल गया, भूल गया, भूल गया उस मोह की, ऐसी 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 मोह की मदिरा चढ़ी है, ऐसी मोह की नींद लगी है कि जीव को सत्य का सत्य बोध नहीं हो पा रहा है, अच्छे को अच्छा और सच्चे को सच्चा पहचान नहीं पा रहा है। कितनी 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 मदिरा पी ली आज तक। पंडित जी कोई बॉटल की मदिरा की बात नहीं चल रही थी, यहाँ लिखा है मोह महा मद पियो अनादि। आज नहीं, इस पर्याय में नहीं, इस पर्याय में नहीं, कई 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 पर्यायों से मात्र मोह रूपी मद को ही पी रहे हैं, मोह रूपी मदिरा को ही पी रहे हैं। वे बॉटल की मदिरा को पीने वाले तो एक पर्याय को नष्ट करते हैं, चंद समय को नष्ट करते हैं, पर बेचारा मोह की मदिरा को पीने वाला जो है कई भवों को, पूरी पर्यायों को नष्ट कर देता है। जैसे ही वह मोह की मदिरा का नशा चढ़ता है, व्यक्ति को तो ये लगता है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर वह कभी ना स्वयं के लिए अच्छा करता है, ना दूसरे के लिए अच्छा करता है। कितनी विचित्र दशा है उन मोही जीवों की। सामने दिख रही है गंदगी, सामने दिख रही है खाई, सामने दिख रही है दलदल, फिर भी बुद्धि पूर्वक जान में उसी में ही पड़ते हैं। क्या उस संसार वृक्ष पे लटके हुए इंसान जैसी माँ आपकी स्थिति नहीं है? क्या संजीव भाई आपकी स्थिति वैसी नहीं है? क्या मेरी ही अकेले की जीवन यात्रा है कि आपकी भी ऐसी जीवन यात्रा है? हर व्यक्ति इस मंदिर में लगे हुए उस संसार वृक्ष को देखकर अपनी अनुभूति करे, वहां अपने आप को देखे और अनुभूत करे कि मैं भी कैसे मूर्खों जैसा उस पेड़ पे, संसार पे टंगा हूं। घर वाले, समाज वाले, देश वाले, रिश्तेदार सब तो प्रतिदिन प्रतिपल डस रहे हैं उन मधुमक्खियों जैसा। दिन रात के वे काले सफेद चूहे तुम्हारी उम्र को, तुम्हारे समय को काट रहे हैं, और मृत्यु तो आएगा ही आएगा, वह अटल है। उस हाथी रूपी काले मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है, पर फिर भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। किसी दूसरे की गलती नहीं है, विश्वास मानना टड़ैया जी, किसी दूसरे की गलती नहीं है। व्यक्ति की स्वयं की मोह की ऐसी विचित्र दशा है, वह जानते हुए भी सच्चाई को मान नहीं पा रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते क्या कितनी विचित्र दशा है? जानते हुए भी इंसान मान नहीं पाता है। सोचो, समझो और विचार करो, क्योंकि कब किसका समय आ जाए कोई ठिकाना नहीं। सोचो कैसी बड़ी बड़ी भूल और कैसी बड़ी बड़ी गलतियाँ उस मोह के पीछे इंसान ने आज तक की। हर एक इंसान सत्य को जानता है, देखता है, सामने वाला गलती करते हुए भी दिखता है, फिर भी वह स्वयं भी वही गलती कर बैठता है। क्योंकि जैसे वह मद्यपाई, मदिरा पीने वाले को होश नहीं होता है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अच्छा बुरा, जैसे ना उसे बोलने का विवेक होता है, ना करने का विवेक होता है, बिल्कुल ऐसा ही मोह से ग्रसित व्यक्ति ऐसी ही गलतियां करता है। जानता है क्या माताओं, आप लोग नहीं जानते? घर गृहस्थी में पाप है, दुख है, परेशानी है, आप लोग नहीं जानते? जानते तो बहुत कुछ है सोनू, पर मानते कहाँ हैं? मानते हो क्या लालू? नहीं मानते।
मानते होते तो कहाँ के कहाँ हो जाते आज। फिर क्या करें, क्या करें, जानते तो हम बहुत बहुत है, पर मोह हमें मानने नहीं दे रहा है। गलती मोह की नहीं है, गलती कर्मों की भी नहीं है। नहीं तो कोई कह दे क्या करें महाराज जी, वो तीव्र कर्म का उदय ही ऐसा है। हम तो चाहते हैं सुधर जाए, हम तो चाहते हैं संसार से निकल जाए, पर कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय नहीं है। कर्म आमंत्रित किया किसने था? कर्म के पीछे करतुदी किसकी थी? कर्मों को, मोह को, जड़ वस्तुओं को दोष देने से काम नहीं होगा। करतुदी के पीछे तुम स्वयं नहीं होते। तुमने ऐसी करतुदी नहीं की होगी, कार्य नहीं किया होता, तो ऐसा कर्म उदय में आता ही क्यों? कर्म को आश्रयबंध कराने के लिए आप ही ने तो ऐसे मोह के परिणाम किए थे, राग द्वेष के कार्य किए थे। सामने सत्य दिखते हुए भी सत्य को जाना पहचाना नहीं था, इसलिए तो अनादि से भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस संसार के वृक्ष पे लटके हुए, क्या मंदिरों में माँ आपने चित्र नहीं देखा क्या? वो कभी उस चित्र को देखकर अपने आप को वहाँ लटका देखा? शायद नहीं देखा, शायद वालचंद जी नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो आज अवश्य लालू देख लेना एक बार, एक बार उस संसार वृक्ष के उस चित्र को देख लेना, और वहाँ जो इंसान का चित्र बना है वहाँ अपने आप को अनुभूत कर लेना कि कितनी विचित्र दशा है। सामने सब दिख रहा है, डाली टूटने वाली है, हाथ छूटने वाला है, नीचे सर्प है, हाथी है, मधुमक्खियाँ है, पर फिर भी मुंह फाड़े खड़ा है। बस 1 रुपये और कमा लो। वहाँ तो एक बूंद शहद की प्रतीकात्मक दिखाई है, आज के इंसान को 1 रुपये चाहिए। बस कुछ समय कैसे गिगियाते हैं, क्या कहते हैं काका, अस्पताल में भी जाकर गिगियाते हैं, बस डॉक्टर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बचा दो। जिंदगी तो बर्बाद कर ली, पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। अब उस पैसों को और अपनी सब कुछ वो डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, गिगियाते हैं, डॉक्टर साहब करोड़ों ले लो पर 10 मिनट बचा लो। कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला, परमात्मा भी नहीं बचाने वाले, और डॉक्टर तो और भी नहीं बचाने वाले। कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सितेभ्यः श्रीमद्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं आनन्दं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्ति नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की
परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, आज तक हमने कई सारे लोगों की कथाएं सुनी। कभी पार्श्वनाथ भगवान की, कभी महावीर भगवान की, कभी जम्बू स्वामी की, और पता नहीं कितनों कितनों की कथाएं हमने सुन डाली। पर जितने आनंद से और जितने उत्साह से हम दूसरों की कथा सुनते आए, उतने ही आनंद और उतने ही उत्साह से स्वयं की व्यथा समझ पाए। कथाएं तो सुनना बहुत बहुत आसान है, पर उन कथाओं को सुनने से अपनी व्यथा भी समझ लेना ये बहुत भिन्न है। कथाएं तो कई बार सुनी और सुनाई भी, क्यों पंडित जी? कथाएं तो कई बार हमने सुनी और सुनाई भी, पर क्या स्वयं की व्यथा सुन पाए? क्या वह स्वयं की व्यथा माँ किसी को सुना पाए? नहीं सुना पाए। ऐसी ऐसी व्यथा, ऐसी ऐसी व्यथाएं सब जीवों के साथ है कि शायद उस व्यथा की कथा लिखी जाए तो एक बहुत बड़ा पुराण बन जाए। क्या ऐसा नहीं है? माँ सती, सीता, अंजना, इनको तो लिखने वाले, उनका तो इतिहास लिखने वाले मिल गए, इसलिए उनकी कथा तो संसार में, दुनिया में प्रचलित है। पर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, बैठा हुआ नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी अगर कथा लिख जाए, उसकी अगर व्यथा लिख जाए तो पोथिया क्या, पन्ने कम पड़ जाए। सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात छोड़ दो राजा भाई, अपनी स्वयं की ही व्यथा और कथा हम समझे कि मैंने अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू की थी, आज मैं कहाँ हूँ और आने वाले समय में मुझे कहाँ पहुँचना है। अगर आँख खोलकर एक समय, एक मिनट भी हम अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की यात्रा को समझ ले तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसी बात नहीं है मोनू? जो हम एक दूसरों से बात शेयर करते आए, गुरु को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं अपनी व्यथा, पर वो तो बहुत थोड़ी और बहुत सीमित थी। जितनी बताने योग्य थी उतनी ही व्यथा और उतनी ही कथा हमने दुनिया को बताई, जिससे हमारी प्रशंसा हो, वाहवाह हो, वही अपनी व्यथा और कथा बताई। दिल की हर कोई व्यथा हर किसी को हम नहीं कह पाए। ये संसार के प्रत्येक जीवों की बहुत बड़ी व्यथा, बहुत बड़ी व्यथा है, और ऐसी ऐसी व्यथा है कि जिसे हम कह भी नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ऐसी हकीकत और ऐसी सच्चाइयों के कई बार हमने सामना किया है, पर उन सच्चाइयों को, जीवन में बीते हुए उन व्यथाओं को हम दुनिया के सामने, क्या प्रभु और गुरु के सामने भी नहीं रख पाए। बहुत अच्छा लगता है दूसरों की कथा सुनना, किसके जीवन में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब कुछ सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। क्यों माताओं, नहीं आता? किसके बहू ने क्या किया, कौन की बेटी के तय भाग गई,
उनकी कथाएं सुनने के लिए इतना आनंद आता है, हम भगवान को, भगवान की पूजा को भी कुछ क्षण भूल जाते हैं, पर उस कथा को सुनना चाहते। क्या हुआ बहन, उनके घर में 3 दिन से ताला डला है, कुछ हुआ तो नहीं? उनकी तो कथा कर रहे हैं। विषय, भोग, वासना, कषाय, इनकी तो कथाएं पल 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 कर रहे हैं, पर स्वयं के साथ बीतने वाली व्यथा को समझ पाए? क्या क्या मेरे साथ आज तक जीवन में बीता, कैसे दृश्य, कैसी घटनाएं और क्या क्या व्यथाओं को मैं भोगता रहा, नहीं कर पाए। और जब तक हम अपनी स्वयं की व्यथा को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना कभी भी दुनिया की और अन्य किरदारों की कथा को पढ़ने से कोई निर्णय होने वाला नहीं है। नहीं लगता माँ कथा सुनने में अच्छा, बाकी कुछ सुने नहीं सुने, पर उन विषय, भोग, वासना, उनकी विकथाओं को सुनते सुनते, अपनी स्वयं की प्रशंसाओं की कथाओं को सुनते सुनते आज का जीव आघाता नहीं है। क्या कहते? आघाते नहीं है। और सुनाओ, और क्या कही, और क्या हुआ? पल पल हम दूसरों की कथा को सुनने के लिए तो इंटरेस्टेड रहते हैं, आनंदित उत्साहित रहते हैं, पर मेरे जीवन में आज तक क्या क्या हुआ, मैंने जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, मैं कौन हूँ, कितने दुख उठाए, कब से संसार में भटक रहा हूँ, क्यों संसार में भटक रहा हूँ, उसकी व्यथा समझे? नहीं समझे। दूसरों को कोसना, दूसरों को दोष दे देना, ये तो फिर भी आसान है, पर अपनी स्वयं की करतूत, अपनी स्वयं की कमियां और अपनी स्वयं की गलती को समझते हुए अगर हम अपनी व्यथा को ठीक नहीं कर पाए तो ये मनुष्य बनना व्यर्थ है। कितनी बड़े बड़े हादसे और कितनी बड़ी बड़ी व्यथाएं घर परिवार में आपके साथ नहीं हुई? बोलो ना। कैसी घटनाएं और कैसे कैसे दृश्य जीवन में घटित हुए, अगर एक क्षण आंख मीच के भी आप सोचो खन्ने तो रोंगटे खड़े नहीं होते।